हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहित व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में जानकारी देंगे कि स्ट्रॉबेरी लगाई कैसे जाती है और इसका क्या प्रोसीजर है। तो जैसे कि दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं एक फार्म पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी का प्लांटेशन चल रहा है और मैं अभी यहाँ पे आपको एक हमारे डॉक्टर साहब है, मैं उनको आपसे मिलाता हूँ जो जिनकी देख रेख में सारा काम हो रहा है। ठीक है, वे आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी का प्लांट कहाँ से मंगाया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है दोस्तों, ये चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नेम? मैं डॉक्टर हेमंत वार्ष्णेय और मैं आपको स्ट्रॉबेरी का खेत पे लेके चलता हूँ और आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रॉबेरी एक बहुत बढ़िया आजकल आधुनिक बढ़िया फल है और आगे आने वाले दिनों में किसान इससे क्या क्या उत्पादन करके और कितने अधिक से अधिक आमदनी ले सकता है। तो स्ट्रॉबेरी जो फल है ये आप लोग मार्केट में देखते होंगे आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है और ये कई चीज में इस्तेमाल होता है। जैसे आपका कप सिरप है, जैसे आपकी जो चिंगम आती है, जैसे आपका फ्रूट जूस है, उसमें मिला के करते हैं। कई चीज़ों में स्ट्रॉबेरी का जो है पल्प लेके और इससे स्ट्रॉबेरी का सब्स्टिट्यूट बना के और कई चीज़ें बनाई जाती हैं। अब मैं आपको स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन के बारे में बताता हूँ कि स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको पौधा दिखाता हूँ। ये आपका पौधा है जो कि अपने कम से कम तीन चार पत्ती का पौधा होना चाहिए लगाने के लिए। और ये ज्यादातर जो पौधे बनाने का है ये 2-3 जगह से ही बनते हैं पौधे। एक तो पौधा आपको मिलेगा हिमाचल से, दूसरा पौधा मिलेगा आपको पूना से और तीसरे पौधा मिलेगा आपको बंगलौर से। ये 3 ही जगह जो है आपको पौधे मिलते हैं, महाबलेश्वर जो पूना के पास है वो और इधर की तरफ से। अच्छा, इसमें क्या है, 1 एकड़ का मैं आपको पूरा जो आंकड़े बताऊंगा वो सब 1 एकड़ का बताऊंगा, जो 4000 स्क्वायर मीटर होता है। आपका जो भी आपका हिसाब हो, क्योंकि सब जगह के किले अलग अलग है, सब जगह अलग अलग है, सबका जो है आपका बीघा अलग अलग होता है। तो मैं हमारा जो है हिसाब होता है वो होता है 4000 स्क्वायर मीटर का। तो देखिए, इस जो है इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वैरायटी कौन कौन सी है जो आजकल सबसे ज्यादा प्रचलित वैरायटी है। देखिए, इसका लगाने का जो टाइम है वो लगाने का टाइम, देखिए पहले सबसे पहले तो मैं आपको जमीन बताता हूँ। जमीन सबसे पहले तो बलुई दोमट जमीन होनी चाहिए इसके लिए। जो बलुई दोमट इसलिए है क्योंकि इसकी झकड़ा जड़ है, झकड़ा जड़ जल्दी से नीचे बहुत तेजी से फैलती है, तो इसलिए इसे बलुई दोमट जमीन की आवश्यकता पड़ती है। बलुई दोमट जमीन इसके लिए इसलिए चाहिए क्योंकि एकदम सेट हो जाता है पानी, इसको हल्का बहुत कम पानी चाहिए, तो पानी सोखने की क्षमता भी बलुई दोमट जमीन रखती है। अब क्या है, इसको जो है क्या क्या, जब हम इसका बेड बनाते हैं, बेड भी आपने देखा होगा 70 से 80 सेंटीमीटर का चौड़ा बेड बनता है। लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 70 सेंटीमीटर का चौड़ा बेड बनता है और एक बेड पे 2 हम स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। इसकी दूरी जो होती है 30 सेंटीमीटर, ये तो 40 सेंटीमीटर है, और ये 30 सेंटीमीटर रखते हैं पौधे से पौधे की दूरी। और एक रो से रो की दूरी 40, 45, 50 जितना भी हो, 70 सेंटीमीटर के हिसाब से बेड बनानी चाहिए। लंबाई अपने हिसाब से रखते हैं इसमें। अब क्या करते हैं सब, इसमें वैरायटी कौन कौन सी है। अगेती, जो जैसे अगेता लगाना है किसी को, जैसे किसी को जल्दी लगाना है, इसकी बुवाई जो है आप कभी भी 25 सितंबर के बाद से लेके और 15 आप दिसंबर तक कभी भी कर सकते हैं इसकी बुवाई। 15 दिसंबर के बाद आप भी जानते हैं किसान भाई कि पाला पड़ना शुरू हो जाता है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आजकल तो हर चीज का प्रावधान है तो हम लोग उसको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वैरायटी के नाम आपको बताते हैं। जो अगेती वैरायटी है उसका नाम है विंटरडॉन। विंटरडॉन का क्या है, अगेती वैरायटी, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। आप इसको खाने में भी अच्छी है, थोड़ी खट्टी है खाने में, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन का मीन्स ये है कि एक पौधे से आप कम से कम 300, 350, 400 ग्राम ले सकते हैं। और जो वैरायटी हैं जैसे चांडलर है, स्वीट चार्ली है और आपकी कामारोजा है, ये सब जो हैं ये खाने में बढ़िया है, मीठी हैं, बट इनका प्रोडक्शन कम है। ये 250 ग्राम 300 ग्राम तक आती हैं एक पौधे से जो है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कितने महीने की फसल है। देखिए, जो आप इसे लगाएंगे तो कम से कम 3 से 3.5 महीने बाद ये अपना रंग देना शुरू कर देती है। आज इसमें छोटे छोटे
सफेद से फल वो आएंगे फूल से, और धीरे धीरे वो फल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और एक पर कम से कम जैसे वैरायटी की वैरायटी है कि 250 ग्राम से लगा के और 400 ग्राम तक आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं एक पौधे से आपको फ्रूट मिलता है। अच्छा, अब आती है क्या, अब इसके लिए रख रखाव कुछ नहीं है, आपको पानी का थोड़ा ध्यान रखना है। ज्यादा पानी इसके लिए नुकसानदायक है, हल्का हल्का पानी लगाते रहिए, और जिससे कि इसमें किसी तरीके का कोई ना हो, हल्की हल्की नमी रखो, ये बढ़िया रहता है। और ये मात्र 6 महीने की क्रॉप है, और इससे आप ये मान के चलिए कि जैसे आपने 1 रुपया लगाया तो आपको 3 रुपए तक का मान के चलिए कि आपको 2 रुपए पर जो है हिसाब से प्रॉफिट, मतलब आप ये मानिए 200% का प्रॉफिट मिलेगा इसमें। ये है, आप कम से कम भी माने तो 50 रुपए किलो के हिसाब से भी लेते हैं, वैसे तो ये 350, 400, 500 रुपए किलो तक भी जाती है, लेकिन अगर 50 रुपए किलो के हिसाब से भी हम एवरेज लेके चलते हैं तब भी इसमें आप अपना 100% का प्रॉफिट, जैसे आपने 1 लाख रुपए लगाया तो इसमें 2 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और इसको आजकल जो फ्रूट वाली खेती हो रही है, फल वाली खेती हो रही है, उसमें ये खेती सबसे अच्छी मानी जा रही है जो है। और आप लोगों से, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस फसल को अपने यहाँ जरूर ट्राई करके देखें, चाहे थोड़ी मात्रा में ही ट्राई करें, लेकिन ट्राई करके जरूर देखें, जिससे कि उनको पता लगे कि क्या इसका जो आप अनाज लेते हैं, जैसे गेहूं है, गन्ना है, धान है, इससे इनका जो प्रॉफिट है इसका और उसका कंपैरिजन हो सके। धन्यवाद। जो है, और सर इसमें बीमारी का क्या रोल है? बीमारी तो देखिए वही है, सेम आलू वाला है इसमें सिस्टम, थोड़ा गलन और जो है और आपके फ्यूजेरियम और आपकी बिल्ट की ज्यादा संभावना रहती है। तो इसमें आप बावस्टीन है, साफ है आप ये इन चीज का स्प्रे करते रहिए और ह्यूमिक एसिड लगाते रहिए। और इसमें आप कोई कीड़ा वीड़ा लगता है तो आप थायोडान लगा दीजिए, या मेटासिस्टॉक्स लगा दीजिए, या मोनोसिल लगा दीजिए। और इसमें कुछ नहीं, आप जितना इसको खुराक अच्छी देंगे, जैसे ह्यूमिक एसिड या माइक्रोन्यूट्रेंट या कोई भी आपका ग्रोथ प्रमोटर है, वो अगर टाइम टू टाइम इसको मिलता रहेगा तो ये प्रोडक्शन बढ़िया रहेगा। जैसे उन्होंने एवरेज 250 ग्राम से 400 ग्राम पर पौधा का एवरेज है, इसका आपको बराबर मिलता रहेगा जो है। ठीक है सर। सर हमें एक चीज और बताइए, हाँ। क्या ये फसल विदाउट ड्रिप के पॉसिबल है? हाँ, विदाउट ड्रिप के भी कर सकते हैं, हम इसको विदाउट ड्रिप के भी कर सकते हैं, बट विदाउट ड्रिप के करेंगे तो इसको पहले अर्ली लगाना पड़ेगा आपको इसको 15 सितंबर को लगाना पड़ेगा। जब आप 15 सितंबर को लगाएंगे तो आपको मल्च की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप देख रहे हैं ऊपर मल्च लग रहा है, इसमें मल्च की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है मल्च की संभावना, मल्च क्यों लगाते हैं, एक तो प्लांट सबसे ज्यादा खरपतवार के लिए मल्च लगाते हैं, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लेबर की ज्यादा दिक्कत है, तो खरपतवार को बार बार नराई करना, ये करना, इसलिए मल्च लगाते हैं कि जिससे कि खरपतवार का खर्चा हमारा बच जाता है। कैसे कैसे प्लांट लगता है ये आपको दिखाएं। इसकी जड़ जो है सीधी बिल्कुल रखनी पड़ती है, कहीं जड़ इधर उधर ना मुड़े, और थोड़ा दबा के, और इसका जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो जहां से ये फूट रहा है वो हिस्सा बाहर होना चाहिए। अगर ये हिस्सा आपने दाब दिया तो प्लांट की मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
तो जैसे कि दोस्तों अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि स्ट्रॉबेरी का क्या प्रोसीजर है, उसको लगाया कैसे जाता है, कहाँ से प्लांट आता है दोस्तों, ठीक है। और अभी यहाँ पे जैसे हमारा काम चल रहा है, ये लगभग 2 एकड़ में है और ये प्लांट जैसे भी लगाया जाता है हमने आपको बता दिया। अगर आपको और भी नई वीडियो के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, किसी भी ग्रुप के बारे में, तो नीचे कमेंट में बताएं हमें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, ठीक है दोस्तों।